ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और स्थान किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। हम इस कहानी की पुष्टि नहीं करते। यह जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई है। देहरादून के पर्वती हिल्स पर 2004 की एक ठंडी शाम सिंह परिवार एक पुरानी ब्रिटिश जमाने की कोठी में रहने आता है। घर खूबसूरत था, पर भीतर एक अजीब सा सन्नाटा हमेशा मंडराता रहता था। सबसे ज्यादा विचित्र था भूतल का लकड़ी वाला कमरा, जिसकी दीवार पर एक काला पुराना रोटरी टेलीफोन टंगा हुआ था। 1958 का, बिना तार, बिना कनेक्शन। यह किसी शो पीस की तरह दिखता था, लेकिन उसका ठंडा हैंडल किसी मृत इंसान के हाथ जैसा लगता था। पहली ही रात 3:07 पर पूरे घर में खामोशी को चीरता हुआ फोन जोर से बजा। नेहा चौंक गई। आदित्य को यकीन था कि यह किसी तार से जुड़ा नहीं, पर फिर भी फोन बज रहा था। नेहा डरते डरते रिसीवर उठाती है। दूसरी तरफ एक टूटी फूटी कांपती महिला की बर्फीली आवाज आती है। वो वापस आ गया है, दरवाजा मत खोलना। फिर फोन कट गया। उसी क्षण कमरे के बाहर का लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुद हिलने लगा, जैसे कोई उसे धक्का देकर खोलने की कोशिश कर रहा हो। नेहा की सांस रुक गई। अगली सुबह आरोही हमेशा की तरह ड्राइंग बना रही थी। नेहा ने उसकी बनाई तस्वीर देखी। एक लंबी औरत, आधा चेहरा जला हुआ, सफेद नर्स ड्रेस में खड़ी, और उसके पीछे एक काला साया, जिसका शरीर तो था लेकिन पैरों के नीचे कुछ नहीं। और उस साये के हाथ में वही पुराना फोन। नेहा ने घबराकर पूछा, ये कौन है? आरोही मासूम आवाज में बोली, ये वही है जो रात को मम्मा को कॉल करता है। उसने कहा है मैं उसकी हूं। उसी रात फोन फिर 3:07 पर बजा। इस बार आदित्य ने उठाया। फोन के दूसरी तरफ सिर्फ भारी भारी सांसें थीं, जैसे कोई रिसीवर के बिल्कुल पास खड़ा हो। फिर एक धीमी सिहरन भरी फुसफुसाहट आई, पीछे मत देखो। पर आदित्य ने जैसे ही पलटा, कमरे की लाइटें झपकने लगीं। दीवार पर बच्चों के गंदे हाथों के काले निशान फैलने लगे, पहले स्थिर, फिर दीवार से बाहर निकलते हुए। अचानक फोन का रिसीवर हवा में खुद उठकर आदित्य के सामने मंडराने लगा, जैसे कोई अदृश्य चेहरा उन्हें घूर रहा हो। घर का इतिहास खंगालने पर पता चला कि यह कभी एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल हुआ करता था। जिस कमरे में टेलीफोन था वही इलेक्ट्रिक शॉक वार्ड था। 1958 में एक नर्स, मरीना डिसूजा, एक मरीज को बचाने के चक्कर में आग में झुलस गई थी। उसने मरने से कुछ सेकंड पहले इसी फोन से हॉस्पिटल डॉक्टर को कॉल किया था। समय था 3:07 सुबह। कॉल अधूरी रह गई थी, और तब से वही कॉल हर रात दोहरती रही। तीसरी रात फोन ने बजना नहीं चुना। उसने खुद डायल घुमाना शुरू कर दिया, धीमे, लगातार। उसी समय आरोही झटके से उठ बैठी। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं, आवाज भारी और किसी वयस्क जैसी। दरवाजा मत खोलना, वो अंदर आ चुका है। कमरा अचानक ठंडे अंधेरे में डूब गया। दीवारों से जल चुके हाथ बाहर निकलने लगे। फोन खुद हवा में उठा, और जमीन पर गिरते ही खुली लाइन में किसी मर्द की दबी, खुरदरी आवाज गूंजी, अब तुम सब मेरे हो। एग्जॉर्सिस्ट को बुलाया गया, पर जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, घर का मुख्य दरवाजा खुद बंद हो गया। खिड़कियां जंग खाकर लॉक हो गईं। फोन अपने आप बजा। एग्जॉर्सिस्ट ने रिसीवर उठाया तो एक नरम, कांपती महिला आवाज आई, वो नहीं जिससे तुम लड़ रहे हो। ये उसकी आत्मा नहीं, ये उस कमरे का श्राप है। और तभी पूरा घर जोर से हिल गया। सामने जली हुई नर्स मरीना की आत्मा दिखाई दी, आंखों में दर्द, चेहरे पर दया। वह आरोही को अपने पीछे खड़े काले साए से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने टूटी आवाज में कहा, उसने मुझे मारा था, उसे रोको, वरना ये घर सबको निगल जाएगा। आदित्य और एग्जॉर्सिस्ट ने कमरे में रखी पुरानी इलेक्ट्रिक चेयर को तोड़कर जला दिया। काला साया चीखते हुए गायब हो गया। मरीना की आत्मा शांत होकर हवा में विलीन हो गई। घर आखिरकार शांत हो गया। 6 महीने बाद वे नई जगह शिफ्ट हो चुके थे। जिंदगी सामान्य लग रही थी। एक रात बिल्कुल 3:07 पर आरोही के कमरे में रखा एक खिलौना फोन अचानक बजने लगा। वही ट्रिंग ट्रिंग। कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। आरोही मुस्कुराई, फोन उठाया और फुसफुसाई, हेलो, मैंने कहा था ना,
मैं उसकी हूं।